देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भाभी जी, इस वनमानुष से बचने का एक ही तरीका है, इसको अपना भाई बना लीजिए। आई नो आपकी साड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन भाभी जी आप एक काम कीजिए, इसका पल्लू फाड़ के ना इसकी कलाई पर राखी बांध दीजिए। मेरे पास उसको देखिए, इसको क्या है, देखो भाभी जी, ये तो मुझे देख रहा है। भाई तो राजिंदर 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 अरे राजिंदर 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 भावुक ना हो, राजिंदर भावुक ना हो, हम बोल रहे हैं। हाँ गोरी लल्ला शांत। भैया बड़े अजीब सी फरमाइश कर रहा है हमारा राजिंदर, हम क्या बताएं। क्या 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 फरमाइश कर रहे हैं ये राजिंदर कह रहा है, अरे भाभी तेरे को अपने पड़ोसी को राखी बांधनी पड़ेगी। मैडम अब तो पानी सर के ऊपर से निकल गया है। मेरा बेटा 10.5 साल का है, मासूम है। मैडम अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा ना तो बेचारा कहीं भटक जाएगा। मैंने कहा ना, मेरे हस्बैंड बाथरूम में हैं। बाथरूम में तो कब से है मैडम, मुद्दा तो ये है कि वो बाहर कब आएंगे। जब उनका काम हो जाएगा तो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, आपका मतलब है सारे काम वो बाथरूम में ही करते हैं अपने वो? जी नहीं, वो बाथरूम का काम बाथरूम में करते हैं। अच्छा, बाथरूम धोते भी हैं मतलब? जी हाँ, वो बाथरूम धोते भी हैं। मैडम अगर आज बाथरूम नहीं धोएंगे वो तो इंडिया की शेयर मार्केट में गिरावट आ जाएगी क्या? उनका सालों से ये नियम है, वो बिना बाथरूम धोए बाहर नहीं निकलते। तो चलिए हम लोग बाथरूम में चलते हैं। अरे क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको किसी को बाथरूम धोते हुए देखकर बड़ा प्लेजर मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। जी नहीं, मैं अपना बाथरूम खुद धोता हूँ। और अपने घर का बाथरूम धोने में कैसी शर्म मैडम? मेरे हस्बैंड को शर्म आती है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी नहीं, मैं चाय नहीं पीता। चाय पीने से ना एसिडिटी हो जाती है। डोंट वरी, मैं आपके लिए एसिडिटी की दवा मंगवा लूंगी। जी नहीं, दवाइयों से तो मुझे सख्त एलर्जी है। तो डोंट वरी, मैं आपके लिए डॉक्टर बुलवा लूंगी। अरे मैडम आप डॉक्टर छोड़िए, अपने हस्बैंड को बुलाइए प्लीज। अरे आ रहे हैं ना मेरे हस्बैंड। कहाँ आ रहे हैं मैडम? देखिए मैडम, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा बाथरूम में जाकर उनसे बात कर लूंगा। मैडम मेरा बेटा 10.5 साल का है और बड़ा मासूम है। एक मिनट रुकिए, आप यही रुकिए, मैं जाती हूँ पहले ऊपर, अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप आ रहे हैं ताकि वो रेडी रहे, है ना? आप यहीं बैठे रहिए, हिलिएगा मत। चाचा जी क्या हुआ बहू, तूने तो मुझे डरा ही दिया एकदम। अरे चाचा जी, मैं खुद डरी हुई हूँ, आपको क्या डराऊंगी? तो ऐसा क्या हो गया जो तू डरी हुई है? आप एक काम करिए, आप पहले बाथरूम में जाइए। अरे मैं बाथरूम से ही आ रहा हूँ, स्नान हो गया मेरा। मैं आपको स्नान करने को नहीं बोल रही हूँ, वो जो नीचे बैंक वाला है ना, मैंने उसको बोला हुआ है कि विभू बाथरूम में है। तो तू ऐसा क्यों कर रही है? अरे चाचा जी वो सब छोड़िए, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। आप फिलहाल जाकर मोर्चा संभालिए जाइए। लेकिन कहाँ का मोर्चा संभालूं? आप बाथरूम में जाइए, मैं उस बैंकर को लेकर ऊपर आऊंगी और आप एज अ विभू उससे बात करिए। यार ये कैसे पॉसिबल है, तू मुझे अजीब मुसीबत में फंसा रही है। चाचा जी आप इस फैमिली के मेंबर हैं, आपको संभालनी पड़ेगी बात। आप प्लीज जाइए ना, बाथरूम में जाइए प्लीज जाइए, देर हो जाएगी, वो आ जाएगा ऊपर आ जाएगी, जल्दी आ जा रहा हूँ मैं। यार ये बहू भी ना पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है। आइए देखिए, नहीं आइए देखिए, अपनी आंखों से देखिए। क्या देखूं मैडम मैं? मुझे तो बाथरूम के दरवाजे के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप आवाज तो लगाइए ना मेरे हस्बैंड को। क्या नाम बताया था आपने हस्बैंड का? मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा? कौन है बे? बैंकर हूँ बे। सॉरी बैंकर हूँ सर। अरे टैंकर है तो यहाँ क्यों आया है? ऊपर जा, टंकी में जाकर खाली हो जा। नहीं सर, मैं बैंक से आया हूँ सर। ओह अच्छा, बैंक से आए हो? जी हाँ सर, मैं बैंक से आया हूँ और 3 घंटे से तो आप बाथरूम के अंदर ही घुसे हुए हैं। और मैडम ने मुझे बताया कि 3 घंटे तो अपने पैर धोते हैं और बाकी का नहाने धोने में आपको 3 घंटे और लग जाते हैं। इसमें क्या शक है? सर आपको नहीं लगता कि पानी को ज्यादा ही वेस्ट करते हैं? तू जल मंत्री है क्या? नहीं। अबे तो क्यों इतनी चिंता व्यक्त कर रहा है? अरे चाचा जी ये सिग्नेचर्स लेने आए हैं। चाचा जी
नहीं, मैंने बोला विभू, विभू सुनो ना, ये सिग्नेचर्स लेने आए हैं बैंक से, तुम प्लीज इन्हें सिग्नेचर्स दे दो। अबे 3 घंटे और लगेंगे अभी। सर आज मेरे लिए कुछ कुर्बानी दे दीजिए। मैडम आपको पता है आपके हस्बैंड का गला क्यों बैठा हुआ है? क्यों? ये नहाते बहुत हैं यार। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बचपन से इनका ऐसे ही गला बैठा हुआ है, पैदा ही ऐसे हुए थे। बचपन से क्यों गला बैठा हुआ है? क्योंकि मेरे पिताजी 10-10 घंटे नलके के नीचे बैठ के नहाते थे। ओह, तो ये सर आपका खानदानी प्रॉब्लम है। तू डॉक्टर है क्या? नहीं नहीं, मैं बैंकर हूँ सर। तो चुपचाप से साइन करा और जा। अरे सर आप साइन दे कहाँ रहे हैं? अरे इतने उतावले क्यों हुए जा रहे हैं? दे देंगे ना सिग्नेचर, अभी आएंगे बाहर। लगता है मेरा विभू आ गया। बेबी, बेबी तुम गौरी मैम, आज जिंदगी में काऊ ने हमें फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार बेबी कह के बुलाओ। हमें बहुत अच्छो। एक्सक्यूज मी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बेबी नहीं बुलाया, मुझे लगा विभू आ गया है। मतलब भैया विभूति, अब गौरी मैम भी कहाँ मिलेंगे, उनको तो भैया तिवारी ने काम तमाम कर दो। पागल हो गए हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं हप्पू सिंह जी? ऐसे आप गलत हो, ये बातें हम नहीं कर रहे, ये बातें तो कानून कर रहा हुए। और क्या कह रहा है आपका कानून? गौरी मैम, कानून को शक है कि भैया तिवारी के घर में ना आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। कानून को जब शक बहु तो कानून चल के पहुंचो, मतलब हम। और जब हमने कही कि तलाशी लेने तो उन्हें तलाशी के लाने साफ इनकार कर दो, मतलब मना कर दो, बोले वारंट है का। तो हमने कच्ची गोलियां थोड़ी खेली, देखो हमने वारंट रेडी करवाओ, अब वारंट लेके हम आ गए। इससे विभू का क्या ताल्लुक हो सकता है? और एक मिनट, तिवारी जी विभू को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? अब जी बात हम खुल के कैसे कहें गौरी मैम कि भैया तिवारी के दिल में आपकी लाने सॉफ्ट कॉर्नर है गो, वो जो हमने कई बार नोटिस करो ससुर। ये किस ख्याल में आप डूब गए हैं? नहीं, हमारे थॉट प्रोसेस असल में क्या है, कानून के अंदर हमेशा थॉट प्रोसेस चलता है। हम क्या कह रहे, भगवान करे भैया विभूति बिल्कुल सही सलामत हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है गौरी मैम, आप हमारे साथ एक बार संग में चलो। आप साथ में चलो, हम ऐसी सारी तलाशी लेंगे, आप के सामने लेंगे और जितनों भी दूध को दूध है, पानी को सब एक कर देंगे। और अगर आपसे वादा कर रहे हैं हम, भैया विभूति की अगर एक उंगलिया भी मिल गई तो सारे तिवारी को उतना ही एनकाउंटर कर देंगे। बस भगवान करे भैया विभूति सही सलामत हो। आप जरा चुप रहेंगे और चुपचाप तिवारी जी के चलते हैं, है ना? चलो। हाय दिया, अगोरी लाला शांत 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 शांत। भाभी जी, आप मुझे राखी बांधेंगी? हाँ। भाभी जी, आप मुझे राखी बांधेंगी? हाँ हाँ। भाभी जी, आप मुझे राखी बांधेंगी? हाँ भाई हाँ, तो फिर क्या करे? वो देखिए खुश हो रहे हैं, और अगर ना ही बांधेंगे तो वो आपको पूरा हाथ चबा डालेंगे। भाभी जी, आई डोंट माइंड कि मेरे दोनों हाथ चबा ले, आई डोंट केयर भाभी जी, लेकिन आप मुझे राखी नहीं बांधेंगी। ये भैया जी, शांत हो जा राजेंद्र, शांत हो जा, हम बोले देते हैं। अरे भाई साहब ये बताइए, अगर वो दोनों हाथ आपका चबा जाएगा तो आप खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे? मेरे पास बहुत से हाथ हैं, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे, क्या होता है ना, अपना हाथ तो अपना ही हाथ होता है, बहुत सारे काम आता है वो, समझिए आप बात को। अपनी एडवाइस अपने पास रखिए और अपने मतलब राजेंद्र भाई से कहिए कि देखिए राखी का प्रोग्राम कैंसिल करें, बिकॉज भाभी जी के पास राखी है ही नहीं। है ना? वो कहा है ना कि हम वो राखी पुतन भैया के लिए रहे, ओ लेकिन पुतन भैया तो जेल चले गए, तो वो राखी हमारे पास ही है। ये देखिए।
और क्यूट होता भाभी जी। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार कौन आ गया साला, पता नहीं कौन आ रहा है यार। जब से इस कमीने से पाला पड़ा है कोई ना कोई साला आ ही रहा है। अरे खोल रहे हैं यार। क्या जब हम एक बार आपको मना कर गए हैं फिर काहे बार बार यहाँ मरने चले आ रहे हैं आप? बहुत मुंह चल रहा हुए तुम आओ। हम देख रहे हैं कि आजकल कछु मरने मुरने की बातें कछु ज्यादा कर रही। ऐसा तो नहीं है काऊ को मार दो सतर। ये क्या 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 बकवास कर रहे हैं? हम भला किसे क्यों मारेंगे? हेलो भाभी जी, जरा आप ही बताइए कि आपने हाल फिलहाल में किसको मारा है? क्या 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 बात कर रही है भाभी? हम भला किसी को क्यों मारेंगे? हमने आज तक मक्खी तक नहीं मारी। अरे यार भाभी जी को कहीं शक तो नहीं हो गया कि कहीं हमने उस कमबख्त आदमी को ठोक दिया? जवाब दीजिए तिवारी जी, आपकी बोलती कैसे बंद हो गई? लेकिन हमारी बोलती बंद ना भाई गोरी मैम। और जौन आदमी ऐसो हकला है ना वो जवाब ना दे पाए, जाको मतलब चोर की दाढ़ी में टिनका। अरे चोर हो गया आपका पूरा खानदान। अबे पता चल जाए। अबे हम तलाशी लेंगे ना तुम्हारे घर की, तुम्हारे घर में तलाशी को हमारे पास है वारंट। समझ रहे? रुक जाओ, ठहर जाओ। चलिए ऐसी फुर्ती दिखाओ ससुर। गोरी मैम पूरा घर तो हमने छान मारो, बट सिर्फ यही कमरा है जो बच्चों अब जब सारा घर छान मारा तो कुछ मिला? अब तक तो नहीं मिलो। हाँ तो फिर ये कमरा छान मारोगे तो क्या मिलेगा? घुइयां? ना ना, लेकिन जौन तरीके से तुम ऐसे 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 कर रहे हो ना, सारी हमें लग रहा हो असली घुइयां इतना ही मिलेगी। देख रही हो कर रहा हूँ। और तिवारी जी, अगर पूरे घर की तलाशी में कुछ नहीं मिला तो इस कमरे की तलाशी देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाभी जी आप समझ बोलो बोलो, भाभी भाभी का बोलो ना सचर। क्या भाभी जी, इसमें हमारा कुछ पर्सनल सामान रखा है और क्या है कि हम अपनी पर्सनल चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इट इज ऑल पर्सनल। अच्छा, ऐसी कौन सी पर्सनल चीजें हैं तुम्हारी सारे? कहूँ अवैध हथियार इतनी तो नहीं छुपे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको क्रिमिनल लग रहे हैं? क्रिमिनल लग रहे हैं हम? काफी टाइम से तो हमें ऐसा ही लग रहा हुआ है। क्या क्या बके चले जा रहे हैं आप? हैं? तिवारी जी क्यों बहस कर रहे हैं? सीधे सीधे इस कमरे की तलाशी हो जाने दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि विभू को आपने कैद करके रखा है। अरे भाभी जी, हम भभूति जी को यह कैद करके क्या 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 करेंगे? उनका अचार डालेंगे क्या? और हम आपको पहले कह चुके हैं कि भभूति जी को हमने कैद नहीं किया है, कुछ नहीं किया उनके साथ। और उन्हें प्लीज उनका कंट्रोल करिए। उनके पाँव में जो वो घोड़े की नाल है, जो मर्जी होती है वहां चल देते हैं वो। ये आप नहीं, आपके अंदर का क्रिमिनल कह रहा है। अरे भाभी जी, हमने ऐसी क्या क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी? किसी का खून कर दिया? किसी को किडनैप करके ले गए क्या? ठहर जाओ भैया तिवारी, तुम ठहर जाओ सारे। एक बार हमें भैया विभूति मिल जान दो बस। कसम से कह रहे तुम सारू कच्चू चिट्ठा खोल के धर देंगे। आप ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? अब उंगली दिखा रहे तुम हमें जी। जब दो इंटेलिजेंट लोग बात कर रहे तो बीच में क्या घुस रहे हैं? हम अच्छा बेटा ऐसा हुए, जब हम चुप हो जाती है ना, फिर जो हम हथियार बोलते हुए बोले हकलान लगो जो आदमी, यही हमें शुरू से पसंद नहीं है। किस तरह के नहीं है? तिवारी जी आप चुपचाप अपने इस कमरे की तलाशी हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर हप्पू सिंह जी फिर जबरदस्ती पे उतर आए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मैं बोल दे रही। आज काफी वाइब्रेट हो रहे हो हैं? चल प्लीज। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
गोरी मैम आपकी बात सही है, लेकिन आप थोड़ी देर के लाने इते देखो तो ऐसा लग रहा है कि इते को ना को थोड़ी देर पहले हतो। अरे यार, एक तो ट्रेनर भाग गया, कहीं वो पुलिस केस करके हमारे रास्ते ना लगा दे। नहीं नहीं अपू सिंह जी, ये विभू के परफ्यूम की खुशबू नहीं है। वो इतनी घटिया परफ्यूम्स नहीं लगाता। ही यूजेस ओनली एक्सपेंसिव परफ्यूम्स। ना गोरी मैम, आप अब इस टाइम पे बिल्कुल परफ्यूम इनके चक्कर में ना पड़ो। जो आदमी को मासूम समझ रहे हैं का, जो शातिर आदमी है, हो सकते हुए जाने भैया विभूति पे घटिया परफ्यूम जानबूझ के डालो हुए, जिसमें आपको शक ना हो कि भैया विभूति इतने आई थी। बकवास कर रहे हो आप। तुम्हें हम अब रुक जाओ, ऐसा करो गोरी मैम, आप पहले तो टेंशन फ्री हो जाओ, जो आदमी से हम निपट लेंगे। तुमसे हम हवालात में थाने चलो, तुम पहले आओ 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 आओ, बस वो को हम समझ गए, आओ। आसान सान गोरी लल्ला हाथ दो। आई एम द ट्रेनर। क्या हो रहा है यार कहाँ गए थे तुम यार? देखो यार राजेंद्र को कब से परेशान करके रखा है इन दोनों को यार। यार ये राजेंद्र तो घना बदतमीज हो रहा है। जिस सुंदर औरत ने देखा है उसी के साथ हो रहा है। छोड़ छोड़ेंगे आज। छोड़ दिया अब ठीक बाबा विभूति जी। हाँ भाभी जी, आई एम फीलिंग बेटर, मच बेटर। तेरा दिल आजकल बहुत उछल रहा है? ये राजेंद्र भाई साहब क्या बोल रहे हैं? यो कह रहा है कि बापू हमारी शादी करा दे। चलिए भागिए विभूति जी। हाँ कुर्नी खोवा क्या? अरे नहीं भाई, मैं एम्बेसी में ही हूँ, अपना वीजा निकालने की कोशिश में लगा हूँ। बस जैसी ऑफिसर वीजा देगा मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। I'll call you later. ओके कुर्नी। अरे सर अब बाहर निकल आइए। अरे सर वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरा बेटा 10.5 साल का है, मासूम है। जब तक बदन पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाता तब तक मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। अरे आप क्या कीचड़ में लौट के आ रहे हैं? ये संसार एक कीचड़ के समान है। यहाँ कदम कदम पर इंसान मैला हो जाता है, जिसे साफ करने में समय तो लगता ही है। बदन के कोने कोने में मैल भर जाता है, उसे निकालने में घंटों लग जाते हैं। अरे आप इंसान हैं, खटारा मोटर का इंजन है। ये शरीर भी एक खटारा मोटर के इंजन के समान है। जब तक इसमें पेट्रोल है तब तक चल रहा है, पेट्रोल खत्म ये भी खत्म। अरे सर आप बात को अध्यात्म की ओर क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि तू मुझे बाहर की तरफ खींचना चाह रहा है। अरे सर मैं तो आपको आपके काम के लिए बाहर बुला रहा हूँ। मेरे पेपर साइन कीजिए और फिर आप अंदर घुस जाइए। मेरा क्या मतलब उसके बाद? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अरे सर कितना टाइम लगेगा और नहाने में आपको? हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तिवारी जी, मैं आपसे लास्ट टाइम वार्निंग देके पूछ रही हूँ, विभू कहाँ है? अरे हमें नहीं पता भाभी जी। आपको सब पता है। आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपने विभू के साथ क्या किया है। तो किस गधे ने आपसे कहा? ऐसू है, हमें पता चलो है कि तुम्हारे घर पे ना कछु टाइम से आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए।
तरक्की नहीं मिल रही तो बेगुनाह लोगों को फंसा के तरक्की हासिल करेंगे आप। देख लो गौरी मैम देख रही, उल्टो चोर सारो कोतवाल को डांटे। इस केस में कोतवाल चोर है। देख रही अब का जमानो आगो सारो, मतलब गलगलिया को ब्याह गलगला छोटो है और तिवारी सारो बेईमान जमानो खोटो है। गलगलिया को ब्याह गलगलो छोटो है और हप्पू बेईमान जमानो खोटो है। एक मिनट, आप लोग यहाँ मुशायरा मत शुरू कीजिए। हप्पू सिंह जी, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। करेक्ट, 100 की सीधी बात। तुम ससुर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हो, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो कहाँ लेके जा रहे हैं हमरे लड्डू के भैया को? अरे भाभी अंगूरी ने भैया विभूति को खून कर दो।